ड्राइवर के क्या प्रॉब्लम है, ड्राइवर सुविधा करा दो या नहाने धोने का, तो क्या बोलते वगैरह हो गया तो कोई जवाबदारी। सबसे बड़ी समस्या ये है हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। अभी हम लोग रोहतक में खड़े हैं, तो हमारे साथ में दिलीप भाई हैं जो कि ड्राइवर कल्याण संघ के मीडिया प्रभारी हैं। अपने बारे में कुछ बताएंगे कि ड्राइवरों को क्या क्या तकलीफ होता है, कैसे ड्राइवरी किया जाता है। जी जय हिंद साथियों, मैं जौनपुर जिला मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार मौर्य, वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत से। और हमारे संदीप भाई जो है रोहतक में मिले, एक हमारे ब्लॉगर हैं, तो इन्होंने बोले कि थोड़ा सा अपने और ड्राइवर के हित के बारे में या ड्राइवर के क्या क्या प्रॉब्लम है बताएं। तो मैं बोला ठीक है संदीप जी, बात करते हैं। संदीप जी से बात करके बड़ा अच्छा लगा। और जैसे कि भी हमारे संदीप जी पूछे कि ड्राइवर के क्या प्रॉब्लम है, ड्राइवर का यही प्रॉब्लम है। जैसे हम किसी कंपनी में जाते हैं संदीप जी, जैसे हम लोग कंपनी के सामने खड़े हैं, कंपनी का माल लेके आए हैं, न पानी की सुविधा है कंपनी में, न कोई सुविधा है। और कंपनी क्या करती है, फ़ोन कर देती है माल अर्जेंट, माल अर्जेंट। हमको आपको 12-13 हज़ार कंपनी में पगार दर पे रखा जाता है, लेकिन ये कहीं जो है जो प्रॉफिट होता है, जो मुनाफा होता है, कितना परसेंटेज होता है, कम से कम 50% मान के चलिए। लेकिन उसमें से हमको कुछ हिस्सा मिलता है, नहीं मिलता। लेकिन पूरी जवाबदारी हमारी होती है, रास्ते में माल चोरी हो जाए, माल कट जाए, टायर उड़ जाए, यहाँ तक कि अगर टायर उड़ जाता है सेठ महाजन हमारे ऊपर डाल देते हैं कि ड्राइवर आप टायर उड़ा दिए, ड्राइवर भाई तो अगर जैसे यहाँ पे आपका कोई ट्रांसपोर्ट वाला होता है, अगर उससे बोलो आप या पानी का सुविधा करा दो या नहाने धोने का, तो क्या बोलता है आपसे? वो बोलते भाई ये कंपनी है, हम भी जॉब कर रहे हैं और हम जो है क्या कर सकते हैं, हम भी जॉब को आप इस तरह कर रहे हैं, तो ये सब बोल के वो लोग निकल जाते हैं। इसी तरह होता रहता है। सुना यहाँ पे गैस हो गया या बाटला हो गया, मान लो गुटखा पान तो निकालना होता ही है, तो क्या गैस या ये सब रखने की सुविधा यहाँ पे देते हैं कि अपना चाहे जहाँ रख के चले जाओ? नहीं, गेट पे तो सुविधा नहीं रहता। वही कहीं अपना गेट के आसपास में कहीं झाड़ी हो गया, कुछ हो गया, वहीं रखा देते हैं। किसी किसी कंपनी में सुविधा रहता है। चोरी वगैरह हो गया तो कोई जवाबदारी नहीं, कोई जवाबदारी नहीं। हाँ, कोई जवाबदारी नहीं। और आप जैसे कंपनी में पहुंच गए, अर्जेंट अर्जेंट, सबसे बड़ी समस्या ये है कंपनी वालों की, अर्जेंट अर्जेंट करके बुलाते हैं और अर्जेंट नहीं रहता है, माल खाली नहीं होता है। वहाँ पार्किंग की भी सुविधा नहीं होती किसी किसी कंपनी में, और न कहीं गाड़ी आपको रोड के सामने, आपकी कंपनी के सामने खड़ी करने देंगे, बोलेंगे आप पार्किंग ढूंढ लो। और तब ड्राइवर को कितना तकलीफ होता है, मैंने समस्या को झेला है। आप यहाँ पे कितने दिन से खड़े हैं? अभी मैं यहाँ से 3-4 दिन। जैसे अगर कंपनी वाला आपको बोलता है कि आ जाओ खाली हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट वाला ही आपको बुलाता है कि जल्दी पहुँचो जल्दी, तो इधर कंपनी में आने के बाद क्या क्या तकलीफ होता है? कंपनी में आने के बाद यही तकलीफ होता है, टाइमिंग से आपको टाइमिंग नहीं मिल पाता है। गैस बाटला बाहर रखा दिया जाता है, न खाने का टाइमिंग। हम लोग तो कैंटीन में आपको खाना वगैरह नहीं देते हैं? नहीं सर, नहीं। जैसे कि वो बोलते हैं कि ड्राइवर को यहाँ अलाउ नहीं है, वो अलाउ भी नहीं करते हैं। और कैंटीन तक छोड़ो, पानी का भी बोतल भरने का अलाउ नहीं करते हैं। तो जैसे अगर वहाँ पे कंप्लेन करो तो सिक्योरिटी वाले क्या बोलते हैं कि ऊपर से ऑर्डर नहीं, या फिर ट्रांसपोर्ट वाला मना करके रखा है, या फिर कंपनी वाले, क्या दिक्कत होता है? वो लोग बोलते हैं भाई अलाउ नहीं है, बस यही करके अपना वो लोग भी अपना टाल देते हैं बात को। गैस बाटला भी बाहर रखवा देते, बनाने भी नहीं देते जी। और खाने पीने का कोई सुविधा नहीं रहता? खाने पीने का कोई सुविधा नहीं होता है। और यहाँ की जो इंडस्ट्री एरिया होता है, वहाँ अपनी कंपनियों के सामने दुकानें भी लोगों को नहीं खोलने देता है कि आपको कुछ मिल सके। काफ़ी दूर दूर दुकानें होती हैं, तो 1-2 किलोमीटर खाना पीने खाने जाना पड़ता है। तो ये हो गया आपके कंपनी का बात। जैसे कंपनी पहुँच गई, जब यहाँ से आप लोड करके निकल जाते हैं हाईवे वगैरह, तो उधर क्या क्या होता है? हाईवे वगैरह पर निकलते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या है हमारा कानून प्रक्रिया। RTO, TI, पुलिस, हवलदार कोई भी हो, वो हाथ फैला दिए तो उनको चाहिए। अगर नहीं देते हो तो? नहीं देंगे तो वो हड़काते हैं, धमकाते हैं, गाड़ी खींचने की बात करते हैं। तो अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट से बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं भाई दे दो, दे के निकल जाओ। और जहाँ 1,000-4,000 मांगा जा रहा है, वहाँ बोलते हैं कुछ कंसेशन करो। सब हमारे ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे ढाबे वगैरह के देखते हैं, हाईवे पे कोई साफ सफाई नहीं रहता, उसके मतलब उसका क्या व्यवस्था रहता है? ढाबे पे अगर आप हम मान रहे हैं, आप मजबूरी में भले खा लेते हैं बाहर बैठ के, जैसे जहाँ पे एरिया होता है टेबल वगैरह लगा रहता है, अगर आप कैंटीन के अंदर चले गए तो आप खाने की इच्छा नहीं होगी। इतना मंखिया, इतना हाँ, मतलब भूख लगा है, पेट जलता है तो खाने का हो जाता है, नहीं तो ऐसे खाने का इच्छा नहीं करेगा। नहीं करता है। हाँ, और हाईवे वाले आपको पार्किंग भी नहीं देते गाड़ी? हाईवे वाले पार्किंग कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो दिखाया जाता है 50-50 किलोमीटर पर पार्किंग है, और है नहीं। और जहाँ पे है भी तो वहाँ के लोकल लोग जो है कब्जा करके रखे हैं, दुकानें खोल के रखे हैं छोटे छोटे। और उसके बाद आप गाड़ी खड़ी करेंगे, 10 मिनट उनके यहाँ चाय पी रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बोलेंगे है भाई गाड़ी निकालो चलो। अगर आप बोलोगे ड्राइवर के लिए बना है तो धमकाते हैं, मारने पीटने की भी धमकी देते हैं। और टोल पे कंप्लेन करने के बाद टोल वाले खुद ही गाड़ी भगवा देते हैं? जी, टोल वाले बोलते हैं जल्दी से यहाँ से गाड़ी निकालिए, नहीं तो मैं 112 पे कॉल करता हूँ, ये करता हूँ, धमकाते हैं। और जो RTO वगैरह मिलते हैं, अगर उनको आप पैसे नहीं भी दे रहे हो तो चालान कर देते हैं, तो उसका क्या रहता है? सेठ आपको पगार से काटता है, या फिर आपको सेठ भी धमकाता है कि पगार काटूंगा? सेठ धमकी भी देते हैं, पगार से भी काटूंगा, प्लस जो है
वो बोलते हैं कि आपको रास्ते का जो खर्चा दे दिया गया इसमें निभाना है, पूरा इसमें पूरा करना है। तो ड्राइवर को मजबूरन हाथ गोड़ जोड़ना पड़ता है, जबकि ड्राइवर का माल नहीं होता है, ड्राइवर का सिर्फ काम है ड्राइविंग करना, लेकिन वो हाथ गोड़ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है। इतना तो अपने पेट के लिए अपने घर पे नहीं गिड़गिड़ाता जितना हम लोग आरटीओ के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। जैसे बॉर्डर वगैरह पे अभी तो बॉर्डर एमपी का बंद चल रहा है, आंध्रा का बंद चल रहा है, ये सब बंद है, तो यहाँ पे अवैध वसूली जारी है, सबको जी, पता है, जी। वीडियो जाता है। जी तो अगर वो आप वहाँ पे गाड़ी जाम कर देते हो या फिर पैसे नहीं देते हो, अगर आपको आरटीओ वाला परेशान करता है, तो जो साथी ड्राइवर होते हैं, जो साथ में चलने वाले या फिर और अलग ट्रांसपोर्ट के होते हैं, वो साथ जी। देते हैं या फिर वो जान बचा के भागते हैं? देखिए हमारे संदीप जी देखे होंगे आप, एक भी ड्राइवर भी हैं साथ में, हम भी एक ड्राइवर पेशे से ड्राइवर हैं। तो हमारा कोई भी ड्राइवर साथी भाई साथ नहीं देता है, और वो जो है अपना खुद, आप अगर गाड़ी लगा दिए हैं तो आप बोलेंगे साथ दीजिए, साथ देने को जाए वो खुद ड्राइवर बोलेगा आप गाड़ी हटाइए, हमको अर्जेंट है, जाना है। ऐसे लगता है कि जितना प्रॉफिट होने वाला है उसका ही होगा, सेठ महाजन की भले गाड़ी चला रहा है उसका ही होगा, इस तरह का पेश आते हैं मतलब वो कुछ लोग। ड्राइवरों की भी गलती है कि जो तत्काल गाड़ी निकालने के चक्कर में खुद ही रिश्वत दे के चले जाते हैं। जी जी जी, उनका भी गलती है, प्लस जो है इस तरह की मतलब भेदभाव है अपने ड्राइवर भाइयों में कि आपसी तालमेल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग भी। मतलब ऐसा कहें कि ड्राइवर में भी जात पात आ जाता है कि वो इस जात का है, इससे साथ नहीं देंगे, या फिर एक नहीं समझ कर रहते कि हम सब ड्राइवर इस हिसाब से रहना चाहिए। जी ऐसी बहुत समस्याएं देखी जाती है, जैसे आप कोई पंडित है, कोई मौर्य है, कोई कुछ है, तो ऐसे जातिवादता को लेकर बहुत देखा जाता है ड्राइवर भाइयों में अपने। मतलब टाइम बचाने के चक्कर में, या फिर अब सोचते हैं कि मतलब मैं पैसे दे के निकल गया तो मैं सबसे बड़ा चालाक आदमी जी हूं, ऐसा जी, उनको एहसास होता है उनको ना। लगता है कि मैंने पैसा दिया निकल गया और हमारा ट्रांसपोर्टर पैसे दे रहा है, ये जो है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, पर उनको नहीं लगता कि हमारे लेकिन साथ उनको- शोषण हो रहा है। ठीक है, पैसे दे रहे हो रहा है, लेकिन रिस्पेक्ट भी उस हिसाब से नहीं करते, हमेशा गाली दे के ही बात करते वो लोग ना, ऐसा कुछ होता है। रिस्पेक्ट तो इस तरह दिया जाता है कि एक, अगर आपने देखा होगा एक कुत्ता अगर कोई पालता है तो बहुत इज्जत से चुचकार के बुलाता है, लेकिन जो है हमारे यहाँ इस तरह का इज्जत दिया जाता है कि आपको कुत्ते से भी बदतर एकदम बेकार इज्जत दिया जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ मायने ही नहीं रखते। तो देख सकते हैं ड्राइवरों की ये परेशानी होती है। सभी ड्राइवर से आप कोई ये पर्सनल एक ही ड्राइवर का नहीं है, आप जितने भी ड्राइवर से बात कर लो सबका यही दिक्कत रहता है जी। कि कहीं ड्राइवर साथ नहीं देते हैं, या फिर जो भी साथ देता है तो मतलब ऐसा मतभेद हो जाता है कि बस वहाँ पे आप पैसे दे के जैसे ही बच जाओ वैसा सही रहेगा। प्लस जो कंपनी का बात रहता है, कंपनी में भी कंपनी वालों को चाहिए, या तो इंडस्ट्रियल एरिया भैया पार्किंग दे दो, पे लो, आप चार्ज लो जितना भी चार्ज होता है, वहाँ पे नहाने का, बाथरूम वगैरह का देख लो। अभी बारिश का समय, जितने कम से कम 90% ड्राइवर होंगे जो कि बाहर खुले में ही शौचालय करते हैं, तो वहाँ पे सांप वगैरह या ऐसा कुछ बहुत दिक्कत होता है ड्राइवरों को, तो उसके लिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया वाला सुनता नहीं, लेकिन पैसे सब लेते हैं। सब इंडस्ट्रियल में 200-250 रुपये हमें दे के जाना पड़ता है अंदर, तो ये सब परेशानी होती है।